फिल्म शुरू होती है और शायर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट थी। जब वो दौड़ रही थी तो उसे एक कॉल आती है और ये कॉल एक इंटरव्यू के लिए थी जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो इस कॉल से खुश हो जाती है, लेकिन उसे मिलने के लिए वाशिंगटन जाना पड़ता है। वो उसके घर से बहुत दूर थी और उनका त्योहार भी आ रहा था जिसमें पूरा परिवार एक साथ पार्टी करते हुए सेलिब्रेट करता है। शायर मिलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर अपनी कार में किसी को बताए बिना वाशिंगटन चली जाती है। जिस सड़क से उसे गुजरना होता है वहां त्योहार के कारण ट्रैफिक था। वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करती है और उस रास्ते पर आ जाती है जहां उसे जाना है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसने पाया कि रास्ता बंद था। फिर वो कागज के नक्शे के माध्यम से आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो आगे बढ़ने के लिए जीपीएस का उपयोग नहीं करती, इसलिए वो वहां तीसरा रास्ता चुनती है। उसके पास कागज का नक्शा भी है जिसके जरिए वो आगे बढ़ने का फैसला कर रही है। कुछ दूर जाने पर अपनी कार रोक लेती है और मानचित्र को कार से बाहर निकालते हुए देखती है। एक कार उसकी कार के सामने रुकती है। जब वो नक्शा देख रही थी उसमें से दो लड़के दिखाई दे रहे थे। वे भाई थे। पहले तो वे उससे अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन जल्दी उनका व्यवहार बदल जाता है। उन्होंने शायर के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और शायर उनमें से एक को लात मारती है, लेकिन वो उसे वापस पकड़ लेता है। इस बीच शायर लड़के को चाकू से घायल कर देती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। फिर वो वहां से भागने लगती है। इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और उस पर उग्र हो जाते हैं। अब वे किसी भी कीमत पर शायर को पकड़ना चाहते थे। शायर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी और वो दौड़ते हुए उनसे बहुत दूर चली गई है। वो उनसे बच गई है, लेकिन अब वो जंगल में खो गई है। उसका पैर भी घायल हो गया है और वो सारा दिन चलने के कारण थक जाती है। उसे प्यास लगती है, इसलिए वो एक धारा के पास पहुंच जाती है। वो पानी पीती है, लेकिन रात हो गई है। शायर को यही रात बितानी पड़ती है। दूसरी तरफ एक महिला पुलिस को फोन करके उन्हें एक कार के बारे में बताती है जो एक दिन से सड़क पर खड़ी है। कार के अंदर कोई नहीं था और एक पुलिस अधिकारी अपनी कार के साथ आता है और देखता है कि ये शायर की कार थी। जब वो आसपास जांच करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन किसी को घसीटने की कुछ निशान थे। पुलिस अधिकारी आसपास के घरों में जाता है और जांच करते हुए दोनों भाई के घर पहुंच जाता है। बड़ा भाई घर पर था और पुलिस अधिकारी पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि ये किसकी कार है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि मुझे नहीं पता। इसी बीच उसका छोटा भाई आता है जिसके शर्ट पर खून का निशान था और ये वो जगह थी जहां शायर ने हमला किया था। पुलिस अधिकारी उन पर शक करता है क्योंकि वो उन्हें देखता है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण वो चुपचाप निकल जाता है। जंगल में धारा के किनारे शायर को दिखाया गया है। उसका पैर घायल हो गया था और वो पिछले 24 घंटों से भूख प्यास के बावजूद दर्द महसूस कर रही थी। उसने कुछ खाया नहीं था या ठीक से पानी भी नहीं पी थी। वो कमजोर हो गई थी क्योंकि उसने अपना खून खो दिया था। अब वो अपने घायल पैर के साथ धीरे धीरे किसी तरह आगे बढ़ती है। इस बीच उससे पहाड़ के कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसने देखा कि वहां एक कार थी जो नीचे की ओर गिर रही थी। ये शायर की कार थी जिसे उन भाइयों ने फेंका था। अगर उनके घर के पास गाड़ी खड़ी रहेगी तो पुलिस अक्सर आएगी और वे इसके कारण फंस सकते हैं, इसलिए वे उसकी कार को फेंक कर निकल जाते हैं। तभी शायर कार के पास आती है और कार से अपना फोन निकालती है, लेकिन उसका फोन टूटा हुआ था। ये काम कर रहा था, लेकिन परेशान करने वाली बात ये थी कि इसकी बैटरी कम थी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि जंगल में कोई नेटवर्क ही नहीं था जिसके जरिए वो किसी को मदद के लिए मैसेज नहीं भेज सकती थी। वो इतनी कमजोर हो जाती है कि बेहोश हो जाती है, लेकिन अगले सीन में वो जाग जाती है और खुद को एक घर में पाती है। उसके सामने लोबेल नाम का एक लड़का था। लोबेल ने उसके घायल पैर पर पट्टी बांध दी है, लेकिन शायर ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे डर लगने लगता है कि शायद ये इंसान उसे नुकसान पहुंचाएगा। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन लोबेल उसे ऐसा करने से मना करता है। शायर वहां से खड़ा होती है और चला जाता है, लेकिन वो फिर से कमजोरी के कारण नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है और जब वो जागती है तो देखती है कि लोबेल ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। बाद में वो उसे खाने के लिए रोटी देता है और फिर पूछता है कि वो जंगल में क्यों आई। यह सुनकर शायर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ भाइयों को जंगल में शायर की तलाश में दिखाया गया है। उसे ढूंढने पर उन्हें उसके कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है।
इसके कारण वे पुष्टि करते हैं कि शायर अभी भी जंगल में है। शायर और लोवेल बात कर रहे थे, तभी उन्हें घर के बाहर एक कार की आवाज सुनाई देती है। शायर कार की आवाज सुनकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। लोवेल उसकी मुंह बंद कर देता है और कहता है कि चुप रहो, मुझे जाने दो और चेक करने दो। जब वो जांच करता है तो वो दोनों भाइयों को देखता है। लोवेल असल में उनके चचेरे भाई है और वे शायर के बारे में पूछते हैं, लेकिन लोवेल उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता। वे उस पर शक करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे घर के अंदर आ जाते हैं। शायर घर के बाहर चली गई है और टूटी फूटी ट्रक के नीचे छिप गई है। लोवेल उसके पास आता है और कहता है कि तुम गलती की हो, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, अब चलो घर के अंदर आओ। दरअसल लोवेल एक अच्छा इंसान था और वो अपने चचेरे भाइयों से शायर को बचाना चाहता था। ऐसे ही वो शायर की मदद करना चाहता है और लोवेल ऐसा करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसके चचेरे भाई अच्छे इंसान नहीं हैं, वे खतरनाक हैं। और फिर पुलिस अधिकारी को दिखाया जाता है जिसे हमने शायर के कार के पास देखा था। इधर उनके वरिष्ठ अधिकारी ने उससे पूछा कि मामला का रिपोर्ट क्या है, क्या आपको कार के बारे में कुछ पता चला? वो किसकी कार थी? दरअसल कार में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है। हमें किसी भी कीमत पर लड़की को ढूंढना है और इस मामले को सुलझाना है। बाद में पुलिस अधिकारी फिर भाइयों के पास जाता है और कहता है कि आपने उस लड़की को जाने देने की गलती की है क्योंकि यह एक गंभीर मामला है, ये सब जगह फैल गया है। दरअसल पुलिस अधिकारी भी भ्रष्ट था और उन भाइयों के साथ था। शायर लोवेल से कहता है कि कृपया मेरी बात माने और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वाशिंगटन जाना है क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है और वाशिंगटन यहाँ से अधिक दूर नहीं है। लोवेल कहता है कि मेरे पास कोई कार नहीं है, लेकिन मेरे चचेरे भाई इस सप्ताह अंत में बाहर जाएंगे, उनके पास एक काम है, इसलिए मेरे पास उनकी कार होगी। उस समय मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ सकता हूँ, तो कृपया धैर्य रखो और यहाँ बैठो। बस 2-3 दिनों की बात है, बस 2 से 3 दिन का इंतजार करो। अब वे दोस्त बन गए हैं और शायर ये भी मानती है कि लोवेल एक अच्छा इंसान है। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बल्कि वो उसे मदद करना चाहता है। अब वे उस घर में चैन से रहने लगे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लोवेल एक रसायन विज्ञान का छात्र है। वो शायर को इसके बारे में बताता है जब वो एक रसायन बना रहा था। बाद में भाइयों को दिखाया जाता है और वे फिर से लोवेल के घर आ जाते हैं। इस बार वे अपने साथ कुछ बक्से लाए हैं। जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं, लोवेल घर में धुआं फैला देता है। मौका पाकर शायर वहां से चली जाती है और धारा के तट पर पहुंच जाती है। इसी तरह भाइयों को पता नहीं चलता कि शायर अपनी चचेरे भाई लोवेल के साथ रहती है। थाने में दिखाया गया है कि एक पुलिस अधिकारी को भ्रष्ट अधिकारी के बारे में पता चलता है कि वो उन भाइयों के साथ है, इसीलिए वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को बंदूक के नोक पर ले जाता है। इससे पहले कि पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करे और दूसरों को बताए, भ्रष्ट अधिकारी ने उस पुलिस अधिकारी को गोली मार दी। इससे पुलिस अधिकारी की मौत हो जाती है। बाद में उन भाइयों की मदद से उसके मृत शरीर को गायब कर देते हैं। फिर वरिष्ठ शरीफ आता है और पुलिस अधिकारी लापता लड़की के लिए पुलिस अधिकारी पर दोषारोपण करता है। जिस अधिकारी को उन्होंने टर्मिनेट किया तो वे मानेंगे कि अधिकारी ने लड़की को गायब कर दिया है। सीनियर शरीफ का कहना है कि अब मैं आपसे केस लेकर राज्य पुलिस को दे रहा हूं क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। भ्रष्ट अधिकारी चिंतित हो जाता है। फिर वो उन भाइयों के पास जाता है और कहता है मुझे लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। उन भाइयों के साथ यह पुलिस ऑफिसर भी नशे में शामिल था और लोवेल उन दवाओं को बनाता है। वह जो डिब्बे उसके घर लाए थे वह दवा के डिब्बे थे। इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गाड़ी वहां से गुजरती है जब लोवेल और शायर बाहर बैठे थे। उसे शक है कि शायर लोवेल्स के घर में है, इसीलिए वो अपनी कार रोकता है और लोवेल से कहता है कि मैं तुम्हारी घर की तलाशी लूंगा। वो उसे अपनी घर की तलाशी लेने से मना कर दिया। उसके पास घर की तलाशी लेने की वारंट भी नहीं थी। वो अपने घर की तलाशी नहीं ले सकता और पुलिस अधिकारी उन भाइयों को इसके बारे में बताता है। वो सोचता है कि वो लड़की शायर लोवेल के घर में है, इसलिए वो उसके घर चले जाए। अंदर जाते ही उन्हें शायर दिखाई देती है। जैसे ही वे उन्हें देखते हैं, वे बंदूक की नोक पर लोवेल और शायर को ले जाते हैं। इसे देखकर लोवेल कहता है कि तुम नहीं जानते मैं इसे अपने साथ क्यों रखा हूं। दरअसल मैंने इसे कैद बना लिया है और वो मेरे सारे काम करती है। बाद में वो शायर को जाकर कॉफी बनाने के लिए कहता है। शायर किचन में कॉफी बनाने जाती है। फिर वो कॉफी मग को ओवन में रखती है और फिर लोवेल के पास लौट आती है। कुछ देर बाद ओवन में से आवाज आती है जिसका मतलब कॉफी तैयार है।
छोटा भाई ओवेन के पास जाता है, लेकिन फिर ओवेन में एक बड़ा धमाका हुआ। वहीं छोटे भाई की मौत हो जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा घर जल गया। वे घर के बाहर गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। यह उस केमिकल के कारण हुआ था जिसे लोवेल बना रहा था। उसने इसके बारे में सायर को भी बताया था ताकि वो सही समय पर इसका इस्तेमाल कर सके। लोवेल और सायर उस घर के बाहर थे जहां लोवेल घायल हुआ था, लेकिन सायर ठीक थी। इसी बीच बड़ा भाई आ जाता है और वो पूरी तरह जल गया है। लोवेल सायर को वहां से भागने के लिए कहता है। जब दूसरा भाई उसे गोली मारने वाला था तो लोवेल ने उसे पीछे से पकड़ लिया और वो बंदूक छीनते ही उस पर तान देता है। इससे पहले कि लोवेल उसे खत्म कर पाता, भ्रष्ट अधिकारी पीछे से आ जाता है। वो शूटिंग के दौरान उन्हें खत्म कर देता है। यहाँ उसने भाइयों में से एक को समाप्त कर दिया है, इसलिए कोई सबूत नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरह वो बच जाएगा। और फिर सायर को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है और वो दौड़ते हुए सड़क पर पहुंचती है और फिर पुलिस की एक गाड़ी दिखती है। सायर खुश हो जाती है और तुरंत कार में बैठ जाती है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को कार में दिखाया जाता है और सायर उसे देख लेती है, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। पुलिस अधिकारी उसे धारा के तट पर ले जाता है और उसे धारा में डुबाते हुए खत्म करने की कोशिश करता है। इस बीच लोवेल द्वारा दिया गया पेचकस और उसने उसे अपने पास रखने को कहा था, यह पानी में गिर जाता है, लेकिन सायर इसे किसी तरह उठा लेती है। वो इसकी मदद से पुलिस अधिकारी पर हमला करती है। फिर वो उस पर बार बार हमला करते हुए और उसे घायल करते हुए धारा से बाहर आ जाती है। लौटते समय वो मुख्य सड़क पर आ जाती है। इस बीच कई पुलिस गाड़ियां पीछे से आती हुई दिखाई दे रही है, जो यहाँ सायर के केस के लिए आती है। यहाँ पहले भी कई हत्याएं हो चुकी है। सायर और उसकी कार के साथ एक पुलिस अधिकारी भी लापता है। जब पुलिस पहुंचती है तो यह स्पष्ट है कि सायर की जान बच गई थी। अगर भ्रष्ट अधिकारी बच जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। यहीं ये फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।